बीजेपी की सरकार 15 साल से नगर निगम के अंदर है। 15 साल में अगर ये 5 काम भी अपने गिनवा दे कि ये 5 काम इन्होंने किए, दिल्ली के लोग मन बना चुके हैं। 100% आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर बनने जा रही है। निगम के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी तो निसंदेह उस क्षेत्र के अंदर ज़्यादा काम होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com और हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं नरेश बालियान, जिनका ताल्लुक आम आदमी पार्टी से रहा है। सबसे पहले वो काउंसलर बने, उसके बाद वो अब विधायक बनकर हमारे सामने मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि आपका मुख्यमंत्री, आपका पार्षद, ये कैंपेन चल रहा है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, दिल्ली के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि निगम पार्षद का काम है, कुछ एमएलए का काम है। साफ़ सफाई, कूड़े का ढेर और ये सारे काम, कूड़े की गाड़ियां भेजना, ये निगम पार्षद का काम है। निगम पार्षद के काम में अब लोग आते हैं हमारे पास कि जी नाली साफ़ नहीं हुई, झाड़ू नहीं लगी, कूड़े की गाड़ियाँ नहीं आई, तो हम कहते हैं कि भाई ये निगम पार्षद का काम है। और अगर निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी का और आम आदमी पार्टी का विधायक है तो उस क्षेत्र के अंदर ज़्यादा काम होगा और कोई बहानेबाजी किसी के पास नहीं बचेगी। क्योंकि ये काम के लिए जब भी हम लोग कोई लोग हमारे पास आते हैं तो हम कहते हैं काउंसलर का काम है, ये एमएलए का काम है, तो ये सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा और आम आदमी पार्टी की सरकार नगर निगम के अंदर बनेगी। आपका पार्षद होगा तो क्षेत्र के अंदर ज़्यादा काम होगा। ये मतलब एक तरह से ये समझ लिया जाए कि आम आदमी पार्टी जो जनता की सहूलियत के लिए इस कैंपेन को चला रही है, जिससे उनकी समस्याओं का निदान हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, वो निदान इसी तरीके से हो पाएगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनी हुई है दिल्ली के अंदर और पार्षद भी आम आदमी पार्टी का होगा। कोई बहाना हम लोगों के पास भी नहीं बचेगा कि ये काम पार्षद का है, ये काम एमएलए का है। जब निगम के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी तो निसंदेह उस क्षेत्र के अंदर ज़्यादा काम होगा। आपके 4 प्रत्याशी है, चारों के सामने क्या समस्या है? वो आप पूरा दावा कर रहे हैं कि वो पूरे वोटों से जीत दर्ज करेंगे। हाँ, इस दौरान क्या समस्याएं आ रही हैं उनको? देखिए, हम जहाँ भी कॉलोनियों के अंदर जा रहे हैं तो लोग इसी चीज़ से परेशान हैं कि साफ़ सफाई नहीं हो, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। अब मकानों से अवैध वसूली हो रही है। कोई 25 गज का, 30 गज का, 50 गज का मकान बना रहे हैं, उससे भी लोग पैसे ले रहे हैं, ये पार्षद पैसे ले रहे हैं। तो उस सब चीज़ों से छुटकारे का चुनाव है और लोग छुटकारा चाहते हैं और लोग चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार नगर निगम के अंदर बने ताकि एक बेहतर तालमेल नगर निगम और दिल्ली सरकार के अंदर रहे, उसके अंदर ज़्यादा काम हो। जो चुनाव हो रहे हैं, आपको लगता नहीं है कि इनमें मुद्दों पे बात होनी चाहिए? क्योंकि लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पोस्टरबाजी चल रही है, वीडियो बम फोड़े जा रहे हैं एक के बाद एक की। पहले जो है सत्येंद्र जैन का वीडियो वायरल होता है, उसके बाद फिर दूसरा वीडियो वायरल होता है, फिर उससे पहले सुकेश का मामला चलता है। ये मतलब एक तरह से जनता ये कह रही है कि चुनाव से पहले कुछ नहीं था, पर अब जो है एक के बाद एक वीडियो बम फूट रहे हैं। देखिए, ये बीजेपी की सरकार 15 साल से नगर निगम के अंदर है। 15 साल में अगर ये 5 काम भी अपने गिनवा दे कि ये 5 काम इन्होंने किए, तो काम नहीं गिनवा रहे हैं। कोई फर्जी स्टिंग लेके आ रहे हैं, फर्जी वीडियो लेके आ रहे हैं, कोई सुकेश चंद्रशेखर को लेके आ रहे हैं, कोई किसी को लेके आ रहा है। तो ये चुनाव साफ़ सफाई का, कूड़े से मुक्ति का चुनाव है, तो उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी बात नहीं कर रही है। वो केवल मुद्दा भटकाना चाहती है, मुद्दा भटका के लोगों का ध्यान डाइवर्ट करना चाहती है। लेकिन इस बार लोग ध्यान डाइवर्ट नहीं होगा। लोग परेशान हैं साफ़ सफाई से, अवैध वसूली से, पार्षदों ने जो भ्रष्टाचार किया है। दिल्ली के चारों तरफ कूड़े के पहाड़ बन गए हैं, पहाड़ों के ढेर लगे हुए हैं। तो ये मुद्दा इस चीज़ का है। तो बीजेपी के पास कुछ गिनवाने का तो है नहीं कि ये काम हमने किया है 15 साल के अंदर, तो इसलिए मुद्दा भटका रहे हैं और लोग, दिल्ली के लोग मन बना चुके हैं। 100% आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर बनने जा रही है। क्योंकि हम इन दिनों ग्राउंड रिपोर्टिंग पे हैं, तो कुछ एमसीडी के कर्मचारियों से मेरी बात हो रही थी। उनका कहना था कि उनकी जो जॉब है वो स्टेबल नहीं है, और दूसरा ये कि उनकी जो सैलरी को लेके लगातार अभी पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ सालों में भी ये देखा जाता रहा है कि सैलरी को लेके लगातार उन्होंने प्रदर्शन किए कि उनकी समय पे सैलरी नहीं आ रही। कई साल हो गए, उन्हें पक्के नहीं किया गया। इसको लेके आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, आम आदमी पार्टी ने नगर निगम को बहुत बजट दिया है और हर साल 1100 करोड़ रुपए बढ़ा के बजट दिया है। लेकिन वो सारा का सारा बजट जो है करप्शन में इन पार्षदों के घर पर, अधिकारियों के घर चला जाता है। वो अब इनकी सैलरी नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि भ्रष्टाचार इतना है नगर निगम के अंदर। मोस्ट करप्शन डिपार्टमेंट है दिल्ली का एमसीडी। तो मेरा मानना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो इन सरकारी जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, इनको भी हम लोग पक्का करेंगे। जैसे पंजाब में किया है उसी तरीके से हम दिल्ली के अंदर भी करेंगे। और जो सैलरी का इशू है, तो हमारी कोशिश है कि जो भी इनकी 7 तारीख से पहले सभी कर्मचारियों की सैलरी इनके अकाउंट में पहुँच जाएगी। ठीक है। इसके साथ ही अभी जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बीजेपी चुनाव प्रचार प्रसार में अपने बड़े दिग्गज नेताओं को, जो कि एक छोटा सा चुनाव है एमसीडी का, इतना बड़ा चुनाव नहीं है,
लेकिन इतने बड़े चुनाव में इतने बड़े स्टार प्रचारकों को भेज देना अपने कैंडिडेट्स के साथ, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी तक आम आदमी पार्टी में कुछ ऐसा देखने को मिला नहीं, जैसे कि अभी कल पालम वार्ड में अनुराग ठाकुर आए थे, जो है सीमा पंडित के समर्थन में वोट मांगने आए थे। इस पर आपका क्या स्टैंड? देखिए, बीजेपी ने अपने सारे प्रचारक उतार रखे, 2020 के चुनाव में भी उतारे थे, ये अब भी उतार रहे, कुछ नहीं होना जाना इन लोगों का। और कभी राजनाथ सिंह जी आए थे मेरी विधानसभा में, 700 आदमी भी नहीं थे राजनाथ जी के रोड शो में। तो इस चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे, आम आदमी पार्टी का विधायक, आम आदमी पार्टी का पार्षद, और इन स्टार कैंपेनों की ज़रूरत बीजेपी को होगी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस चीज़ से। मतलब आम आदमी पार्टी जो है यहाँ पे स्टार प्रचारकों को अभी जो है नहीं, कोई स्टार प्रचारक की कोई स्टार, दिल्ली में एक ही स्टार प्रचारक है, अरविंद केजरीवाल, उसके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। वो तो गुजरात में बिजी है। मैं कह रहा हूँ एक ही आदमी है, अरविंद केजरीवाल, उसके नाम पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और पूर्ण बहुमत से 230 से ज़्यादा सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी इस बार। कूड़े के पहाड़ को लेकर लगातार जैसे राजनीति गर्म है, कोई बीजेपी पे आरोप लगा रहा है, कोई बीजेपी उल्टा आम आदमी पे लगा रही है कि उनकी वजह से नहीं हो पा रहा है या फिर उनकी तरफ करप्शन हो रहा है, हम जो है अब नए पहाड़ बनाएंगे। वहीं केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम पहाड़ों को समाप्त कर देंगे। तो ये है क्या मुद्दा? मतलब देखिए, आप दिल्ली के अंदर में क्या होने वाला है? जहाँ से भी आप दिल्ली के अंदर एंट्री करते हो, चाहे कोंडली बॉर्डर से करते हो, चाहे गाजीपुर से करते हो, जगह जगह कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं और इतने करोड़ों रुपए के बिल हर महीने बनते हैं। वो पहाड़ घटने की बजाय डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये सीबीआई जांच इसकी होनी चाहिए। मैं एलजी साहब से भी निवेदन करता हूँ कि इसकी सीबीआई जांच कराएं कि इतना पैसा कहाँ गया, और फिर इतना पैसा लगने के बावजूद ये कूड़े के पहाड़ इतने हर डे बाई डे बढ़ते कैसे जा रहे हैं? फर्जी बिल हो रहे हैं सारे के सारे। और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार नगर निगम के अंदर बनेगी तो हमारी कोशिश है कि हम 2 साल के अंदर अंदर हम ये पूरी दिल्ली के अंदर कूड़े के पहाड़ों से मुक्ति दिलवाएंगे और लोगों को साफ़ सफाई का, जो गलियों के अंदर कूड़े के ढेर पड़े हैं, इनका प्रॉपर एक सिस्टम बना के तब हम लोग मिल के काम करेंगे। कांग्रेस को लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि कांग्रेस जो है लगातार इस समय ये जो चर्चाएँ चल रही हैं कि सिर्फ मैदान में 2 ही पार्टी है, एक जो सबसे पुरानी पार्टी वो गायब है, उसे लेकर क्या? देखिए, कांग्रेस का कुछ नहीं है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर के आने वाले समय में देश के अंदर भी कुछ नहीं बचेगा। अब इनके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी चुनाव हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भारत यात्रा जोड़ो जो शुरू किया है, वो केरला से और कर्नाटका और राजस्थान में घूम रहे हैं। अरे जहाँ चुनाव हो वहाँ जब नहीं जा रहे तो इनके जो सलाहकार हैं इनसे इन लोगों ने कांग्रेस को ख़त्म कर दिया और कांग्रेस का कुछ नहीं है। आने वाला समय आम आदमी पार्टी का है। आप देखना आने वाले जो 2024 का चुनाव है उसके अंदर गुजरात चुनाव, दिल्ली एमसीडी चुनाव और उसके बाद 2024 के चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ लोग देख रहे हैं, एक विकल्प के तौर पे देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आएगी तो अच्छा काम होगा देश के अंदर। उत्तम नगर की जनता को आपसे बहुत भरोसा है। आप जिन कैंडिडेट्स को उतार रहे हो वो लगातार उनको सपोर्ट भी करेंगे और जिस तरीके से आप पूरा दमखम लगा रहे हैं उस तरीके से वो जीत कर आ भी सकते हैं। ऐसा जनता ने मन बना लिया। तो आपको क्या लगता है कि आपके अपने क्षेत्र में कौन सी वो समस्या है जिन्हें आप सबसे पहले उन पे प्रकाश डालेंगे और सबसे पहले उनका निदान करें? क्योंकि आप लंबे समय से यहाँ पर जो है राजनीति में सक्रिय हैं और चीज़ों को बारीकी से समझते हैं। देखिए, यहाँ 2 मुद्दे हैं इस चुनाव में। एक तो साफ़ सफाई का, कूड़े की गाड़ियों का, और एक करप्शन का। कि एक भी मकान ऐसा नहीं है कि कोई 25-30 गज का मकान भी बगैर पैसे दिए बनता हो। बिल्डरों की बात छोड़ दिए, जो छोटे गरीब आदमी अपना, कोई रेडी पटड़ी वाला भी अगर मान ले सारे जीवन की कमाई, या कोई नौकरी पेशे वाला आदमी है उसकी सारे जीवन की कमाई में जब वो मकान बनाना शुरू करता है तो पुलिस से भी पहले एमसीडी के अधिकारी पहुंचते हैं और 25 गज के अगर 1-2 लाख रुपए उसको रिश्वत के रूप में देना पड़ता होगा। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है करप्शन का। आम आदमी पार्टी की सरकार नगर निगम के अंदर बनेगी तो सबसे पहले हम ये करप्शन खत्म करेंगे और कूड़े के जो जगह जगह ढेर लगे हुए हैं इनसे लोगों को मुक्ति दिलवाएंगे। ये इसी चीज़ का चुनाव है। वायरल वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है? जिस तरीके से कोई मुद्दा बीजेपी के पास नहीं है। जगह जगह वीडियो वायरल कर रहे हैं, जगह जगह कुछ और चीज़ें काम कर रहे हैं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दिल्ली के लोगों ने मन बना चुके हैं। 15 वाले चुनाव में जैसे था, जैसे 20 वाले चुनाव में था, उसी तरीके से इस चुनाव में लोग आम आदमी पार्टी और झाड़ू को वोट डाल रहे हैं, ठोक के वोट डाल रहे हैं। कितने वार्ड पर जीत दर्ज करेगी आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी 230 से ज़्यादा वार्डों पर जीत दर्ज करेगी। उत्तम नगर के 4 वार्ड आम आदमी पार्टी जीत रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक नरेश बाल्यान, जिन्होंने कई सारी बातें की हमसे और अपनी समस्याओं के, अपनी जनता के, अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को हमसे साझा किया।
इसी के साथ आप देखते रहिए punjabkesi.com। बहुत बहुत धन्यवाद।